Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. Welcome to our channel Photon Boost. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार एसएससी ने अपने सीजीएल एग्जामिनेशन के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों, पिछले काफ़ी सालों से जो एग्जामिनेशन पैटर्न चलता आ रहा है उसमें इस बार ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। मार्किंग स्कीम्स में भी चेंजेस हैं और आपके जो एग्जामिनेशन है वो टीयर 3 टीयर की जगह अब टीयर 2 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी सारे चेंजेस हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं और साथ ही साथ आने वाले वीडियोज़ में हम इसकी कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे और एक सेफ स्कोर बताएंगे आप सभी को कि क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए, कैसे इस न्यू जो पैटर्न आया है एसएससी का उसके साथ हम कोप अप करें और फाइनली इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। दोस्तों, इस बार जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग काफ़ी समय से लगे हुए हैं या जो लोग फ्रेश भी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। इस बार अप्रॉक्सीमेटली 20,000 या उससे भी कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज एसएससी ने अनाउंस की हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा मौका है आपको गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो इस बार जो है तैयारी के साथ जुट जाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन हम इस पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार एसएससी सीजीएल 2022 में बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों, टीयर 1 की अगर हम बात करें, टीयर 1 जो कि पहले टीयर 1 होता था, अभी भी टीयर 1 एग्जामिनेशन सेम है, लेकिन उसमें जो चेंजेस हैं कि टीयर 1 इस बार क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि टीयर 1 के मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इससे पहले के एसएससी एग्जामिनेशन में आप ये जानते ही हैं कि टीयर 1 के जो भी मार्क्स होते थे वो आपके लास्ट तक काम आते थे, यानी कि आप टीयर 1 में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाएंगे। परंतु दोस्तों, इस बार ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर हम बात करें टीयर 1 के पैटर्न में, तो दोस्तों टीयर 1 के पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं है, बिल्कुल सेम है। मार्किंग स्कीम भी सेम है, वही 4 सेक्शन आपके होंगे। 1 आवर का आपका पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 सेक्शन होंगे। 25 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आएंगे और 50 मार्क्स का ये टोटल होगा। तो आपके जो टोटल है वो 200 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन होगी 1 आवर। परंतु इस बार आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मेन लड़ाई है वो इसके बाद होगी। दोस्तों, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं एसएससी सीजीएल का। इस बार हो सकता है 2-3 लाख नंबर ज़्यादा ही हो, क्योंकि वैकेंसीज जो है ज़्यादा रिपोर्ट की हैं एसएससी ने इस बार। अब हम बात करें कितने लोग एग्जाम देते हैं, दोस्तों एक एवरेज मान के चलें 8 से 9 लाख लोग एग्जाम देते हैं। इस बार आप मान लीजिए कि 10 लाख लोग एग्जाम में अपीयर होंगे ही होंगे। अब इन 10 लाख में टीयर 1 में 1.5 से 2 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे, यानी कि आपका असली कॉम्पिटिशन इस बार टीयर 2 में है। और सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है दोस्तों एसएससी ने टीयर 2 एग्जामिनेशन में ही किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि टीयर 2 में क्या क्या चेंजेस हैं। दोस्तों, टीयर 2 में अभी भी हमारे पास 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स और जनरल फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर, वो जो जूनियर स्टैटिस्टिकल और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है उनके लिए होता है, वो वैसे ही होगा। परंतु मेन चेंजेस है पेपर 1 में। फ्रेंड्स, इसमें एसएससी ने इस बार सेक्शन डिवाइड किए हैं। सेक्शन 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। अभी तक के एग्जाम्स में रीजनिंग मेंस में नहीं आती थी, परंतु इस बार रीजनिंग भी मेंस में आएगी और मैथमेटिक्स आएगी, और दोनों का इक्वल वेटेज है। दोनों का इक्वल वेटेज का मतलब है दोस्तों 60 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 60 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपका पेपर हो जाएगा 180 मार्क्स का। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2 की। दोस्तों, सेक्शन 2 में इस बार जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को रखा गया है। जनरल अवेयरनेस अभी तक मेंस के एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती थी, परंतु इस बार जनरल अवेयरनेस को भी मेंस में रखा गया है, यानी कि जनरल अवेयरनेस का भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से आएंगे 25 और इंग्लिश से आएंगे 45 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 70 क्वेश्चंस।
एज यूजुअल जो एक क्वेश्चन की वेटेज है वो 3 मार्क्स की रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग इससे पहले के एसएससी एग्जामिनेशन में 1/4 होती थी, परंतु अभी एसएससी ने इसे 1/3 कर दिया है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होगी। तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी से आप करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं टीयर 3 सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 में दोस्तों हमारे पास है कंप्यूटर का, जो कि कभी इससे पहले की कोई भी एग्जामिनेशन में एसएससी नहीं पूछती थी, परंतु इस बार कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से भी क्वेश्चंस आएंगे। ये दोस्तों ये 3 मॉड्यूल हो गए, 3 सेक्शन हो गए। इसके अलावा आपका सेम डे यानी जिस दिन आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन होता है उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। कुछ टाइम के ब्रेक के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी सेम डे ही लिया जाएगा, जिसे डेटा स्पीड एंट्री टेस्ट भी DEST के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों पहले के एसएससी के एग्जाम्स में ये अलग से होता था, टीयर 4 में आता था, परंतु इस बार एसएससी इसे मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट पहले ही करा रही। हालांकि ये टाइपिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, मैं आपको बता दूं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 से 28 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अगर आपकी है विद एक्यूरेसी तो आप आराम से इसे क्लियर कर जाएंगे। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, परंतु ये सेम डे ही हो जाएगा। अब दोस्तों अभी के पहले के एसएससी के एग्जामिनेशन और अभी के एसएससी के एग्जामिनेशन में टीयर 3 में भी बड़ा चेंज आया है। पहले टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव होता था, अब टीयर 3 को बंद कर दिया, यानी कि आपका काम टीयर 2 वाले दिन ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपको बस वेट करना है रिजल्ट का। टीयर 2 के दिन आपको बहुत सारे एग्जाम्स होंगे दोस्तों, इंग्लिश और जीके जो कि एक मॉड्यूल में है, मैथ्स और रीजनिंग जो कि सेकंड मॉड्यूल में है, और कंप्यूटर जो कि थर्ड मॉड्यूल में है। ये आपके सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट है। मैं एक और बात बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे सेक्शनल जो मॉड्यूल की कट ऑफ है वो भी पिक्चर में आने वाली है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग के आपका इंडिविजुअल एक कट ऑफ स्कोर होगा मिनिमम, वो भी आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। जीके और इंग्लिश का एक इंडिविजुअल स्कोर होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होने वाला, परंतु इससे डिफरेंस पड़ेगा। अब क्या डिफरेंस पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ये डिफरेंस पड़ने वाला है कि पहले अगर किसी बच्चे की मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है और इंग्लिश भी बहुत स्ट्रांग है तो उसके लिए मेंस बहुत इजी हो जाता था और वो काफ़ी अच्छा स्कोर करके अपनी जॉब सिक्योर कर लेता था, परंतु अब जीके को भी आना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इक्वल वेटेज दे दिया है एसएससी ने। इस बार मैथमेटिकल रीजनिंग को भी उतना ही वेटेज है, जीके को भी वेटेज है, यानी कि जीके और इंग्लिश की मिला के आपको एक कट ऑफ तो क्लियर करनी ही है। भले ही आप मैथ्स और रीजनिंग में टॉप कर जाएं, फुल ऑन फुल नंबर लेकर आए, लेकिन फिर भी आपको जीके और इंग्लिश में मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर लेना ही होगा। तो दोस्तों ये पैटर्न नया है, इसमें एडजस्ट होने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसका एक लॉजिकल रीज़न हम दे सकते हैं दोस्तों। पहला रीज़न ये है कि ये पैटर्न सभी के लिए है। फ्रेंड्स, न्यू एस्पिरेंट्स की मैं स्पेशली यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। न्यू एस्पिरेंट्स को यही दिक्कत रहती थी कि एसएससी में 3 साल 4 साल 5-5 6-6 साल से लोग लगे हुए हैं और वो इतना हैबिचुअल हो गए इस पैटर्न के कि उनकी कमांड हो गई है, बार बार में वो करते जा रहे हैं। और जो बच्चे अभी आए हैं, जो अभी फर्स्ट या सेकेंड टाइम दे रहे हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। परंतु इस पैटर्न चेंज होने से अब सभी को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपकी भले ही मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, पर आप सिर्फ मैथ्स के भरोसे अब इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, मैथ्स स्ट्रांग है, पर आपका एग्जाम के लिए आपको रीजनिंग और जीके पे भी कमांड करना जरूरी है। टीयर 1 तो क्वालिफाइंग हो जाएगा, लेकिन टीयर 1 में एक्स्ट्रा मार्क्स लाके भी आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये दोस्तों एक डिफरेंट पैटर्न है। साथ ही नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार एसएससी ने अनाउंस की हैं। तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें वैकेंसीज का बढ़ना कट ऑफ का थोड़ा कम होगा, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी इन्होंने बढ़ा दी है, तो डेफिनेटली जो है स्कोर कम जाएगा। और ये पैटर्न न्यू है, ये पैटर्न न्यू है तो सभी के लिए न्यू है। जो 5 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये पैटर्न न्यू है, जो अभी फ्रेश है या 1 साल 2 साल हुए हैं उनके लिए भी पैटर्न न्यू है। तो अब सभी एक लाइन पे खड़े हुए हैं। इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट ने आपको, एसएससी ने, कि आप सभी एक लाइन पे आइए और अब भागिए। जो पहले बहुत आगे चल रहे थे, बहुत पीछे जो डिफरेंस था, वो एस्पिरेंट्स के बीच में इन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। हालांकि डेफिनेटली पहले का जो एक्सपीरियंस है उनका वो काम तो आएगा, पर फिर भी इन 2 महीनों में सभी को मेंटली प्रिपेयर होना है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ये 2 महीने प्री एग्जामिनेशन से, उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि मार्च या फरवरी में मेंस की डेट आ जानी चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है ना दोस्तों, ये सभी के लिए नए हैं, इस नए पैटर्न के साथ एडजस्ट करके चलने के लिए।
एक अच्छी बात यह है कि अब सभी एक लाइन में है, टीयर 1 के एक्स्ट्रा मार्क्स का किसी को एडवांटेज मिलेगा नहीं, और सभी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा कमांड करना बहुत ज़रूरी है। आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट मैथ्स हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, परंतु आपको जीके में भी आप कमांड होनी ज़रूरी है, एटलीस्ट बेसिक तो आपका होना ज़रूरी ही है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट पैटर्न एसएससी सीजीएल 2022 का। इसके बारे में दोस्तों सिलेबस, स्ट्रेटेजी और कट ऑफ स्कोर के बारे में भी हम हमारे आगे आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।